नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके। भिवानी के ढाणी लक्ष्मण में बेटी मनीषा का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा के छोटे भाई ने मुखाग्नि दी। हजारों की संख्या में सामाजिक लोगों, ग्रामीणों, परिजनों, प्रशासन व पुलिस ने मनीषा को अंतिम विदाई दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महानिरीक्षक राजश्री भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। उन्होंने मनीषा के परिजनों को सांत्वना दी। मामले की जांच को लेकर आंदोलन बीती रात समाप्त हो गया था। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि एम्स से पोस्टमार्टम करने व सीबीआई जांच की मांग पूरी होने से आंदोलनकारी संतुष्ट हैं। लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि स्थानीय जनभावनाओं अनुसार मामले की सीबीआई जांच करवाई जा रही है। सीबीआई जांच में कुछ अलग मिलता है तो राज्य सरकार दोषियों को सजा दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को देशहित में बताया है। हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस द्वारा बिल की कॉपी फाड़ने और केंद्रीय मंत्री अमित शाह व कागज को आसन की तरफ फेंकने की घटना की निंदा की और कहा कि ये कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को बचाने का एक निंदनीय प्रयास है। श्री बड़ोली ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा संसद में पेश इन तीनों विधेयकों का सीधा मकसद है कि अब सरकार जेलों से नहीं चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद में पेश किए तीनों विधेयक को देशहित में बताते हुए पंडित मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि विधेयक के अनुसार कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है तो राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन हटा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वे व्यक्ति खुद ब खुद मंत्री पद से हटा हुआ माना जाएगा। अगर इन 30 दिनों के अंदर सजा का प्रावधान हट जाता है या सजा 5 साल से कम हो जाती है या फिर सजा पर अदालत रोक लगा देती है तो फिर उन्हें पद पर लाया जा सकता है। श्री बड़ोली ने कहा कि विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए जाते हैं तो उन्हें तुरंत पद छोड़ना होगा। मोदी सरकार का ये ऐतिहासिक कदम शासन को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के नेता के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 31 अगस्त तक खुला रखने का निर्णय लिया है ताकि अत्यधिक बारिश के चलते बाढ़ से प्रभावित प्रदेश के 7 जिलों के 188 गांवों के किसान फसल क्षति के दावे दर्ज कर सके। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कल शाम को जिला उपायुक्तों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हिसार के 85 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें भिवानी के 43, रोहतक के 21 और पलवल के 17 गांव शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चरखी दादरी के 13 गांव, रेवाड़ी के 7 गांव और सिरसा के 2 गांवों के लिए भी पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि जिला राजस्व अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्राप्त दावों का सत्यापन किया जाएगा और आकलन के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा जारी किया जाएगा। प्रवक्ता ने किसानों से अपनी फसल क्षति का पंजीकरण जल्द से जल्द कराने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।